अस्सलाम वालेकुम। क्या परेशान है? क्या जिंदगी में मुश्किलातें खत्म नहीं हो रही? अगर मसले खत्म नहीं हो रहे सब कुछ करने के बाद भी, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स गुनाह करता है तो वो रिज़्क़ से महरूम हो जाता है। अगर आप बे औलाद हैं, अपना खुद का घर चाहते हैं, घरेलू परेशानी दूर नहीं हो रही, नौकरी नहीं मिल रही, रिश्ते नहीं हो रहे बच्चों के, बच्चे नाफरमान है, मालदार होना चाहते हो, तो आप इस अमल को रोजाना करें। वो अमल है इस्तगफार पढ़ना, यानी इस्तगफार की डोर को मजबूती से थाम ले, तो अल्लाह के फजलो करम से ऐसी राहें खुल जाती हैं, रास्ते बन जाते हैं जिसका आपको गुमान भी नहीं। ऐसे ही हजरत इमाम हसन का मशहूर वाकिया भी है। एक शख्स आया, बोला गुनाहों की वजह से परेशान हूँ, कोई हल बता दें। आपने फरमाया इस्तगफार कसरत से पढ़ें। फिर और बंदे आए, उनमें से कुछ ने कहा हजरत हमारे इलाके में बारिश नहीं हो रही, लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। उन्होंने कहा इस्तगफार कसरत से पढ़ा करें। कुछ ने कहा माली तंगी है। फिर एक ने कहा हजरत बागात है, फल नहीं लग रहे। आपने कहा इस्तगफार कसरत से पढ़ा करें। फिर एक और शख्स ने कहा कि हजूर मेरे कोई औलाद नहीं है, कौन सा वजीफा पढ़ूं? उन्होंने कहा इस्तगफार पढ़ा करो, और तुम इस वक्त आना जब अल्लाह तुम्हें 10 बेटे अता करे। वो शख्स कई सालों बाद आया और उसने कहा कि अल्लाह ने मुझे 10 बेटे अता फरमाए, आप मुझे ये बताएं कि ये वजीफा आपने कहाँ से लिया? तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह का बताया हुआ वजीफा है। कुरान में सूरह नूह में 10, 11 और 12 आयत है। मेरा रब कहता है कि मैं तुम्हारे बेटों से भी मदद करूंगा और मालों से भी मदद करूंगा, चाहे आप किसी भी मुश्किलात में मुब्तला हो। इस्तगफार कसरत से पढ़नी चाहिए। जितनी भी हमारी जिंदगी में परेशानियां हैं, जो कि हमारे खुद के अमाल की वजह से खराब हो चुके हैं, अब इन गुनाहों के असरात को ख़त्म करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका इस्तगफार है। अगर किसी भी शख्स ने इस्तगफार को लाजिम रखा, इस्तगफार को मजबूती से थाम लिया, अल्लाह ताला उस शख्स की हर मुसीबत को हल कर देगा, इसके दरवाजे खोल देगा, तंगी दूर कर देगा, और अल्लाह इसे ऐसे रास्ते से रिज़्क़ देगा जिसका बंदे को गुमान भी नहीं था। अब इस्तगफार कितना पढ़े? 200, 300 नहीं, बल्कि जितना कसरत से पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने ही हालात तेजी से बदलेंगे। चलते फिरते पढ़ें, अपनी दुकानों में पढ़ें। इस तरह पढ़ने से सारे मसाइल हल हो जाएंगे, बजाय रोने पीटने के कि हमारे हालात ठीक नहीं हो रहे, या आप घरों में बैठ के इधर उधर की फालतू बातों में अपना कीमती वक्त जाया करें। गीबत ना करें, दूसरों से शिकवे गिले ना करें, बल्कि अल्लाह को राजी करें, हर मसाइल हल हो जाएंगे। एक बड़ी मिसाल है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सूरह अल-अराफ में आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की। ये वो पहली दुआ है जो हम तक पहुंची, वो इस्तगफार पर मुश्तमिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम फवाइद को कुरान मजीद में हम तक पहुंचाया। इस बात से आप लोग समझ जाए कि इस्तगफार के कितने फायदे हैं, कि इस्तगफार करना सुन्नत अंबिया है। बहुत से औलिया कराम ने फरमाया कि इस्तगफार से दिलों की सफाई होती है और वो किसी और अमल से नहीं होती। इस्तगफार पढ़ने से दिल आईना बन जाएगा। अल्लाह हमारी तमाम मुश्किलात को दूर करें और हमें कसरत से इस्तगफार पढ़ने की ताकत अता करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो तमाम बंदे जो परेशानी में मुब्तला है वो इस्तगफार पढ़े और उनकी परेशानी खत्म हो और इसका अजर हमें भी मिले। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, साथ में सब्सक्राइब और लाइक भी करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हमें नेक अमल करने वाला बनाए। आमीन सुम आमीन।